ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सोमवती अमावस्या की कथा सुना रहा हूँ। एक समय की बात है, एक साहूकार था जिसके एक बेटी और 7 बेटे थे। उनके सभी बेटों का विवाह हो चुका था, जबकि बेटी अविवाहित थी। इस बात से साहूकार और उसकी पत्नी बेहद ही परेशान थे। साहूकार एक साधु का भक्त था जो अक्सर भिक्षा लेने और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए उनके घर आया करता था। साहूकार की पत्नी ने देखा कि साधु ने उनकी सभी बहुओं को समृद्ध जीवन का आशीर्वाद दिया, लेकिन उन्होंने कभी उनकी बेटी को आशीर्वाद नहीं दिया। बहू ने यह अक्सर ध्यान देकर के देखा कि साधु सबको आशीर्वाद देता था, लेकिन उसकी बेटी को साधु ने कभी भी आशीर्वाद नहीं दिया। इसके बारे में जब उन्होंने साधु से पूछा तो बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए। इससे साहूकार की पत्नी का शक और बढ़ गया। जो कुछ भी हो रहा था उससे चिंतित होकर उन्होंने अपने परिवार के एक पंडित से सलाह ली और अनुरोध किया कि वह उनकी बेटी की कुंडली पढ़े। जब पंडित जी ने कुंडली पढ़ी तो उसने बताया कि अगर उसकी बेटी का विवाह हुआ तो उसे अपना शेष जीवन विधवा के रूप में बिताना पड़ेगा। हालांकि पंडित ने कहा कि अगर उसकी बेटी द्वीप पर रहने वाली एक विशेष धोबिन से सिंदूर ले और उसके बाद सोमवती अमावस्या का व्रत रखे तो इससे इसका भाग्य बदल सकता है। साहूकार की बेटी अपने एक भाई के साथ समुद्र तट की ओर चल पड़ी और समुद्र पार करने के तरीकों की तलाश करने लगी। उस दौरान उन्होंने देखा कि वहाँ एक गिद्ध का घोंसला था, जहाँ पर कुछ गिद्ध रह रहे थे और एक सांप पेड़ पर चढ़ गया और मादा गिद्ध द्वारा दिए गए सभी अंडों को खा गया, जबकि अन्य गिद्ध भोजन की तलाश में थे। सांप के इस नियमित व्यवहार से गिद्ध का परिवार तबाह हो गया था। इसके बाद लड़की ने खतरे को देखा और सांप को मार डाला और गिद्धों को उस परेशानी से मुक्त किया। इससे गिद्ध बहुत खुश हुआ और समुद्र पार करने और द्वीप पर पहुंचने में उनकी सहायता की। जब साहूकार की बेटी आई तो उसने छुपकर धोबिन की सेवा की। साहूकार की बेटी माँ पहुंच गई तो उसने कहा कि किस प्रकार से धोबिन को प्रसन्न किया जाए। तो साहूकार की बेटी ने क्या किया, वह धोबिन के घर का काम करने लगी। चुपचाप सुबह सुबह जाती, धोबिन के पूरे काम को कर जाती और उसके बाद में वापस अब उसी स्थान पर आ जाती। धोबिन बोली कि पता नहीं घर का काम कौन सी बहू जल्दी कर देती है, मुझे छुप करके देखना चाहिए, क्योंकि अक्सर तो उन बहुओं में, उस धोबिन की जो बहुएं थीं, उनमें आपस में काम को लेकर के लड़ाई झगड़े होते थे। यह देख करके वह चुपचाप बैठ गई। सुबह जैसे ही साहूकार की बेटी आई, उसने वहाँ पर झाड़ू पहुँचा दिया। सोना धोबिन ने उसे पकड़ लिया, कहा कि बेटी तुम कौन हो और मेरे घर का कामकाज क्यों करती हो। साहूकार की बेटी ने सारी बात बता दी। यह सुनकर के सोना धोबिन ने कहा कि तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, जब तुम्हारा विवाह हो मुझे बुला लेना। कुछ समय के बाद में साहूकार की बेटी का विवाह तय हो गया। तभी सोना धोबिन को बुलाया गया। सोना धोबिन आकर के फेरों की जगह पर बैठ गई। 7वीं भवरी पर सांप आया और सोना धोबिन ने देखा कि जो साहूकार की बेटी थी, जिससे उस लड़के से साहूकार की बेटी का विवाह हो रहा था, बर को आकर के सांप ने डस लिया। उसी समय सोना धोबिन ने अपनी छोटी उंगली का खून लेकर के उस पर छींटा मारा और अपनी मांग का सिंदूर साहूकार की बेटी की मांग में भर दिया। ऐसे उसका पति जीवित हो गया। लेकिन उसी समय सोना धोबिन का पति मर गया। सोना धोबिन को यह सब पता चल गया था। उसने वहाँ से विदा ली। रास्ते में एक पीपल का पेड़ था, जहाँ पर उसने 7 परिक्रमा करी। 7 परिक्रमा करते हुए वहाँ पर दीपक जलाया। फिर 101 परिक्रमा और करी। 108 परिक्रमा करके उसने प्रार्थना करी, मैंने सच्चे मन से अगर पूजा की है तो मेरा पति जीवित हो जाए। अगर मैं पतिव्रता हूँ, सच्चे मन से मैंने हर अमावस्या की पूजा की है तो मेरा पति जीवित हो जाए। इतना कहते ही उसका पति जीवित हो गया। सोना धोबिन की जय जयकार होने लगी। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए।
जो भी पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं उनसे देव और पितर प्रसन्न होते हैं। हमेशा घर में खुशियाँ बनी रहती हैं, सुख और समृद्धि आती है। इस प्रकार से सोना धोबिन के यहाँ पर सुख हुआ, उसी प्रकार से सभी को आशीर्वाद प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय।